का स्वागत है। आपके सामने है 2024 कक्षा 12 का पेपर। कौन सा? सामान्य हिंदी का। तो देखिए इस पेपर का हल, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ और प्रश्नों का हल बताएंगे और पूरा डिटेल हल आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। तो देखिए जो पेपर का संकेतांक है 302 डीजी। तो जो बच्चे ये पेपर आया है वो पूरा हल देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, अन्य छोटे छोटे प्रश्नों का। तो सामान्य हिंदी देख सकते हैं 2024 कक्षा 12 का है, पूर्णांक 100 और ये निर्देश है। हम शुरू कर रहे हैं। आपका ये पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, खंड क, हरि औध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। यानी हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ यह क्या है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है कि नाटक है? ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो भैया हम बता दें यह लिखा गया है 1926 में हरिऔध द्वारा। और ये है क्या? ये उपन्यास है। तो इसका मतलब है कि दूसरा सही है। अगला है भूले बिसरे चेहरे किसकी कृति है? यानी इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ तो दिया तो गया है 4, वासुदेव शरण अग्रवाल। नहीं, शायद नहीं होंगे। ठीक, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी नहीं भैया। फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी नहीं है। तो बचा कौन? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी बहुत बड़े कवि थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यानी तीसरा विकल्प सही है। अब अगला है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं किसके? अकाल पुरुष गांधी के। नहीं, इसके लेखक हैं, अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। याद रखिए जैनेंद्र कुमार जी हैं। भारत की एकता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका कृति। विवर्त, ये भी जैनेंद्र कुमार का ही है। तो बचता क्या है? धरती के फूल। तो इसका अर्थ है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं किसके? धरती के फूल। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक। भैया इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद। तो आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक घ। तो घ जो है पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद। पहला विकल्प ही सही है। तो ये हुआ आपका पहले के पांचों प्रश्न जो एक एक नंबर के। अब हम आपको लेकर कहाँ चल रहे हैं? दूसरे पेज पर, दूसरे प्रश्न के लिए जो ऑब्जेक्टिव है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन। पांच जन्य नहीं, हेमकृतनी नहीं, रस में नहीं, ये तो दिनकर जी का है। वीणा, यानी चौथा ही सही है। यानी चौथा सही है। दूसरे का क, एक नंबर। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है भैया इसमें? महादेवी वर्मा, नहीं, छायावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त, छायावादी। और ये शुक्ल युग के हैं। तो बचे कौन भैया? ख के बचे नागार्जुन। ये है प्रगतिवादी युग के कवि हैं आपके। अब अगला प्रयोगवादी कवि नहीं हैं, प्रयोगवादी कवि नहीं हैं भैया। शिवमंगल सिंह सिमन जो हैं ये प्रगतिवाद के हैं। तो बाकी तीन जो हैं प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध अज्ञे, ये सब लोग प्रयोगवादी हैं। यानी ग का तीसरा विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, यानी पहला विकल्प ही सही है। और महावृक्ष के नीचे काव्यकृति, महावृक्ष के नीचे काव्यकृति है किसका है भैया? चार तो विकल्प है, धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार, नहीं, ये सही है, तीसरा सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो नंबर के हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो
जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी। तो ये 4 हैं, सॉरी 5 है, 2-2 नंबर के हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं जो बच्चे अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। और प्रश्न हम दिखाते चल रहे हैं, या तो ये करना है अथवा देखिए ये करना है। ये पेपर है, ठीक है, ये वाला है, या तो ये है या तो ये है। और यहाँ पर चौथा गद्यांश पर जो है ये है, गद्यांश देख सकते हैं, ये गद्यांश है, ठीक है। और इस पर आधारित प्रश्न अथवा ये कर सकते हैं। 2 दिया रहेगा, एक करना होगा। 5वां का क और ख देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, लेखक, साहित्य परिचय, प्रमुख कृतियों का उल्लेख, 5 नंबर का, ठीक है, ये हैं। और यहाँ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये जो बच्चे बोर्ड एग्जाम अगले साल देंगे उनके लिए, तैयारियों के लिए। और यहाँ है, देख लीजिए, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में 5, अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्द 5 नंबर, अधिकतम 80 शब्दों में। और यहाँ देखिए क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है आपके सामने, ठीक है, 5 नंबर जो पढ़ाया जाता है आपको स्वपठित वाले में, ठीक है। अब हम आपको लेकर चले कहाँ, 5वें पेज पर, क्योंकि ये हर जिलों में अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो जो भी पढ़ाया जाता है उसको आपको करना है, ठीक है ना। अखंड ख आ गया, संस्कृत वाला, संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 5 नंबर, 7 अथवा ये, ठीक है ना। अब हम आपको लेकर चलें कहाँ, अगले पेज पर अर्थ। तो देखिए अगला पेज भी आ गया, यहाँ श्लोक है, ख 5वां का 8वां का ख, या तो ये वहीं उस, ठीक है, गद्यांश था संस्कृत का, ये पद्यांश, ठीक, ये हो गया। मुहावरा 1 का, ठीक है, 2 नंबर का। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए 5 नंबर का है, ठीक। अब हम लेकर चले आपको 7वें पेज पर। हल अगले वीडियो में पूरा हल मिलेगा आपको, देख सकते हैं। ये क ख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक। अब अंतिम पेज पर स्क्रीनशॉट, और ये है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण, उदाहरण द्वा छंद चौपाई, ये देख सकते हैं। गली मोहल्ले यहाँ पर है, लेटर लिखना 6 नंबर का। और 9 नंबर का यहाँ आपका आ गया क्या, निबंध।